नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चीन में फंसे खरगोन जिले के 2 छात्रों की मदद मांगने पर सीएम ने अब संज्ञान लिया है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि वो विदेश मंत्रालय से अनुरोध करेंगे कि तत्काल चीन में फंसे 2 छात्रों को उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजाम करें। सीएम ने कहा खरगोन के साथ ही सारे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने की भी बात करेंगे। वहीं सीएम ने प्रदेश के लोगों से अपील की कि लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर चिंतित न हो। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इससे बचाव और रोकथाम को लेकर व्यापक दिशा निर्देश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने और ट्वीट के माध्यम से भी कहा है कि जो खरगोन के छात्र चीन में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए वो विदेश मंत्रालय से भी बात करेंगे। इसके अलावा सिर्फ खरगोन के नहीं बल्कि पूरे भारत के जो छात्र और जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने पर भी वो बात करेंगे। छात्रों को वापस लेने को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही कोरोना को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कहा है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। पूजा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, कल ही न्यूज 18 ने यह खबर चलाई थी, एक्सक्लूसिव खबर थी न्यूज 18 की, और शुभम से बात भी की थी चीन से। आज मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है इस खबर को देखकर। बिल्कुल, जिस तरीके से वीडियो वायरल करके इन छात्रों ने अपनी मांग रखी थी कि उन्हें वहां से निकाला जाए और मामले को गंभीरता से लिया जाए, उसी का मामले का संज्ञान आज सीएम ने लिया है। और सीएम ने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि विदेश मंत्रालय से आज वो खुद अनुरोध करेंगे कि तत्काल इन छात्रों की वापसी कराई जाए। जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर चीन में बढ़ता जा रहा है, इन छात्रों की जान पर बात बनाई है और ये छात्र खुद अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो यकीनन जब प्रदेश की जनता है, खरगोन के ये बच्चे बनते हैं, तो राज्य सरकार भी इस पर मामले पर सचेत है, सजग है। और इसी मामले को लेकर के आज विदेश मंत्रालय से सीएम खुद ही अनुरोध करने वाले हैं कि इन बच्चों के साथ साथ और भी जो भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वहां अपने प्रदेश में पहुंचाया जाए और इसके सारे इंतजाम केंद्र सरकार करती हुई नजर आए। इसके साथ ही प्रदेश की जनता से भी अपील की है सीएम ने कि कोरोना वायरस को लेकर के कोई भ्रम की स्थिति वो ना पाले, संक्रमण को लेकर के वो चिंतित ना हो। और साथ ही साथ उन्होंने पहले ही जिस तरीके से दिशा निर्देश व्यापक तौर पर जारी कर दिए थे और प्रदेश की जनता से भी अपने ट्वीट के जरिए ये बार बार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन बनाने से बचें, क्योंकि इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर है। लगातार जो भी विदेशों से लौट रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। एयरपोर्ट पे हेल्प डेस्क भी अब तो खोले जा चुके हैं ताकि जो भी खासतौर से चाइना से जो भी यात्री वापस आ रहे हैं उनका तत्काल स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाए। अगर उनमें ऐसा कोई लक्षण दिखाई देते हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट के तहत उनका कोई ऐसा संदिग्ध अवस्था दिखाई देती है तो तत्काल उन्हें कोरोना का इलाज का उपचार मिल सके। इस बात को लेकर के प्रदेश सरकार पहले ही सजग है, दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं और जो चीन में छात्र फंसे हुए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस बुलाए जाने के भी इंतजाम के। चलिए, अब उन खरगोन के छात्रों की एक आस और बंध गई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि बात की जाएगी इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बलरामपुर, जहां मतदान सामग्री लूटने का मामला सामने आया है, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। 6 से 7 युवकों पर मतदान सामग्री लूटने का आरोप है। देर रात लूट की वारदात को अंजाम दिया। बलरामपुर, आपको बता दें, पंचायत चुनाव, गांव की सरकार चुनने के लिए आज चुनाव चल रहा है, दूसरा चरण है और बलरामपुर में मतदान सामग्री लूटने का ये पूरा मामला है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। 6 से 7 युवक हैं जिन पर मतदान सामग्री लूटने का आरोप है। कल देर रात लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बलरामपुर, जहां मतदान सामग्री लूटने का यह मामला है। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। 6 से 7 युवक हैं जिन पर यह आरोप लगा है मतदान सामग्री लूटने का। देर रात कल लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव दूसरा चरण आज चल रहा है और उसी के बीच कल देर रात मतदान सामग्री लूटने की कोशिश की गई है। 6 से 7 युवकों पर इसका आरोप लगा है और पुलिस फिलहाल उनकी तलाश कर रही है। मतदान सामग्री लूटने का ये पूरा मामला है। बलरामपुर से यह खबर है। देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया।
छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव इस समय चल रहे हैं। आज दूसरा चरण है और लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक खबर ऐसी भी जिसमें लूट की खबर आई है और मतदान सामग्री को लूटने की कोशिश की गई है। कौन है ये लोग? फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। 6 से 7 युवक इसमें शामिल हैं। तो बलरामपुर जहां लूट का मामला सामने आया है, मतदान सामग्री को लूटने का ये पूरा मामला है और 6 से 7 युवकों पर आरोप लगा है। देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इन सभी आरोपियों को, 6 से 7 युवकों को पुलिस तलाश कर रही है। और पंचायत चुनाव का दूसरा फेज आज मतदान हो रहा है और छत्तीसगढ़ में लोग मतदान कर रहे हैं और आज दूसरा चरण है जिसमें 6:45 बजे से नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग शुरू हुई। 7 बजे से बाकी सभी इलाकों में वोटिंग शुरू हुई। नक्सल प्रभावित इलाकों में 2 बजे तक का समय है वोटिंग का और बाकी सभी इलाकों में 3 बजे तक का समय है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 21 जिलों के 36 विकास खंडों के 2505 ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहा है। 19,870 पंच पद के लिए 48,952 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं 2,396 सरपंच पद के लिए 10,496 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। और रुख अमरकंटक का, मुख्यमंत्री कमलनाथ अमरकंटक अब पहुंच चुके हैं। नर्मदा महोत्सव का शुभारंभ तो आज नर्मदा महोत्सव का शुभारंभ है। खास तैयारियां की गई हैं और कई सेलिब्रिटीज़ भी इसमें शिरकत करेंगे। लोगों में भी उत्साह है इसके लिए और अमरकंटक में अब मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच चुके हैं। शोभा यात्रा में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इससे पहले कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री जबलपुर भी पहुंचे थे और फिर जबलपुर के बाद अमरकंटक की ओर रवाना हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ। और ये महोत्सव जो अपने आप में खास है, नर्मदा के उद्गम स्थल मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हैं अमरकंटक, नर्मदा के उद्गम स्थल मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ख़ास इस बार इसको माना जा रहा है। कमलनाथ सरकार के आने के बाद ये पहली बार हो रहा है तो और भी ख़ास है ये सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी ख़ास इंतज़ाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से लोगों को कोई कमी ना हो इसके भी इंतज़ाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे और अब पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ अमरकंटक। तस्वीरें आप देख सकते हैं और धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जो लोगों का अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव, नर्मदा के उद्गम स्थल पर पहुंचे हैं। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और मुख्यमंत्री भी इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो ये महोत्सव जिसमें सेलिब्रिटीज़ भी पहुंचने वाले हैं, कैलाश खेर भी पहुंचने वाले हैं और इसलिए और भी ख़ास लोगों का और भी आकर्षण इस महोत्सव के प्रति बढ़ जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो बहुत महत्ता है नर्मदा माँ की और उनको पूजा जाता है और ऐसे में जब नर्मदा महोत्सव हो तो जाहिर सी बात है कि ये और भी ख़ास हो जाता है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और नर्मदा के उद्गम स्थल पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ उद्घाटन करेंगे इसका और इसका शुभारंभ करेंगे इस महोत्सव का और उसके बाद 2 फरवरी तक ये महोत्सव का आयोजन होगा। 3 दिवस का ये पूरा कार्यक्रम है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन इसमें होगा। इसमें तमाम हस्तियां भी शामिल होंगी जैसे कि कैलाश खेर, मैथिली ठाकुर इसमें प्रस्तुति देंगी। दोनों ही सिंगर्स हैं और दोनों ही बहुत प्रसिद्ध गायक हैं तो वो भी अपनी प्रस्तुति इसमें देंगे। 2 फरवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा यानी कि 31-1-2 तक कार्यक्रम चलेगा। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हैं और वो इसका शुभारंभ करेंगे। शोभा यात्रा भी निकलेगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच चुके हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री दर्शन कर रहे हैं और नर्मदा महोत्सव का शुभारंभ के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। इसके बाद शोभा यात्रा में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 3 दिन का ये महोत्सव है जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है और इस बार कुछ अलग इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। 3 दिन तक ये महोत्सव चलेगा। लोकप्रिय गायक कैलाश खेर और मैथिली भी इसमें शामिल होंगी। बहुत अच्छा प्यार से आ जाओ, एक करके भाई बच्चों को मिल रही है भाई, दवा मत भाई नहीं। मुख्यमंत्री कमलनाथ पूजन कर रहे हैं। तो कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ। इस समय पूजन कर रहे हैं। चुप हो जा रहे 2 मिनट के लिए। भाई खींच रहा है, खींच के हटा, फ्लैश टकरा रहा है। ये लो इनको इस तरफ करो ना यार। 1 मिनट चढ़िया, 1 मिनट कैमरा नीचे करना। अब तो नहीं आ रहा भाई फ्लैश नहीं आ रहा, लेकिन ये भाई एक बार से वीडियो वाले भाई लोग काफी दवा बना के रखा है अपने ऊपर। ये कांच यार बहुत गंदा लगवा दिया। हाँ यार, अरे भाई ये पुल कहाँ से आ रहा भाई? मोनोपैड वाले भाई दबाओ मत यार। अरे मैंने कहा कि फ्रेम किया है, मैं लाइव तो काट लीजिए सर, बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ मैं। यार सिक्योरिटी वाला यार साइड में करो। इसको बोलिए जरा सा, सिक्योरिटी चक्कर में तो और दिक्कत हो गई। अरे भाई ये कभी खड़ा नहीं होता कोई यहाँ पे। मुख्यमंत्री कमलनाथ जो इस समय पूजन कर रहे हैं, नर्मदा महोत्सव के लिए वो पहुंचे हैं। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव, जिसका शुभारंभ आज से हो रहा है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। पीछे हटो ना भाई, सुनेगा नहीं वो क्या। सारा काम डर गया। मारो मारो। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, अब मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, पूजन इस समय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आयोजन है और मुख्यमंत्री कमलनाथ का आगमन यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल वो उद्गम स्थल में मां नर्मदा का पूजन पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। तमाम जितने भी पंडित हैं, वेदाचार्य हैं, वो मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ मां नर्मदा का पूजन करवा रहे हैं। और जैसा कि आयोजन है, इसके ठीक बाद वे शोभा यात्रा में शामिल होंगे और शोभा यात्रा के बाद सीधे सभा स्थल की ओर वो कूच करेंगे, जहाँ विशाल आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। जैसा कि पता है, पहला ये आयोजन है जो कि उद्गम स्थल अमरकंटक में किया जा रहा है। नर्मदा जयंती के मौके पर 3 दिवसीय महाआयोजन है। 3 दिनों तक यहाँ पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। भक्तिभाव से उत्सुक कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। अगर बात की जाए तो बाल गायिका मैथिली ठाकुर हैं या फिर सूफी गायक वो भी यहाँ पर आएंगे, अपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रस्तुति यहाँ पर देने वाले हैं। तो कुल मिला के 3 दिनी ये महाआयोजन है, जिसको लेकर के आज इसका आगाज हुआ। फिलहाल मुख्यमंत्री कमलनाथ मां नर्मदा के उद्गम स्थल में पूजन अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरपत प्रसाद प्रजापति जी और अन्य जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर शामिल है। सुधा जी, तो पूजन कर रहे हैं, इस बार खास भी माना जा रहा है इसको। और एक बात और कि मां नर्मदा की भी जब बात करते हैं, जब इस उद्गम स्थल की बात करते हैं, तो अपने आप में बहुत पवित्र स्थल है और कई सारी कहानियां भी इससे जुड़ी हुई हैं, तो ये और भी ज़्यादा ख़ास हो जाता है। और मैं सुबह भी यही बात कर रही थी कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लोगों की बड़ी आत्मा जुड़ी हुई है मां नर्मदा से, और इसीलिए ये और भी ख़ास। और इस बार तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं,
तो खासियत और भी बढ़ जाती है, महत्व और भी बढ़ जाता है प्रतीक। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है और जब जीवन रेखा की जयंती का उपलक्ष्य हो तो वाकई मध्य प्रदेश सरकार ने ये अच्छी पहल करी है और इस बार से 3 दिवसीय मां नर्मदा महोत्सव का जो शुभारंभ है वो पहली दफा उद्गम स्थल पे हो रहा है मां नर्मदा जयंती के मौके पर। तो वाकई बेहद खास मौका है और जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश भर में मां नर्मदा को मानने वाले, उन्हें पूजने वाले बहुत सारे हैं। मां नर्मदा एकमात्र ऐसी पवित्र नदी है जिनके दर्शन मात्र से ही पुण्य लाभ अर्जित होता है। तो विशेष महत्व मां नर्मदा का पुराणों में भी है, मान्यताओं में भी है और मध्य प्रदेश के लिहाज से तो बेहद खास भी है, क्योंकि न केवल ये जल घर घर तक पहुंचता है बल्कि किसानों को भी मां नर्मदा के माध्यम से फायदा होता है, बिजली उत्पादन हो और कई इसके अलौकिक महत्व भी जो है वो माने जाते हैं। और विशेष रूप से अमरकंटक की अगर बात करें तो मैकल पर्वत पे स्थित है अमरकंटक और भौगोलिक रूप से भी कई मान्यताएं, पौराणिक मान्यताएं अमरकंटक की हैं और किस प्रकार से एक छोटी सी धारा विशाल रूप ले लेती है आगे जाकर के भरूच तक, जैसा कि हम देखते हैं। तो ये वाकई देखने वाली बात। तो फिलहाल यहाँ से मुख्यमंत्री जो है वो कूच कर रहे हैं, उनके साथ दिग्विजय सिंह साहब भी हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यहाँ से अब सभी सभा स्थल की ओर रवाना होते हुए तथा जी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके साथ इस समय मौजूद हैं। हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, दर्शक भी देख पा रहे होंगे, पल पल की अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता प्रतीक। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, उस लिहाज से भी क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? विशा जी बिल्कुल सत्य, देखिए यहाँ पे विशेष इंतजाम किए गए हैं और चूंकि बैगा आदिवासी नृत्य भी जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है। तमाम जितने भी आयोजन है वो सिलसिलेवार यहाँ पे हर घंटे में नए नए यहाँ पर आयोजन होने हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे उद्गम स्थल से, पहली शोभा यात्रा का जो है बृहद आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाना है और शोभा यात्रा के बाद जो है वो सीधे सभा स्थल यहाँ पर कूच करेंगे। दिग्विजय सिंह भी उनके साथ हैं, एनपी प्रजापति जी भी उनके साथ हैं, साथ ही साथ दिग्विजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुई है। तो वाकई 3 दिवसीय इस महा महोत्सव की शुरुआत जो है वो आज से हो चुकी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर शामिल हैं, उसके बाद 2 दिन ही रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे। बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जैसे कि आपने बताया मैथिली ठाकुर जो बहुत प्रसिद्ध हैं, लोग उनको बहुत सुनना चाहते हैं। इसके अलावा कैलाश खेर सूफी गायक और उनकी आवाज़ में जो जादू है वो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे लोग महसूस करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए रहेगा प्रतीक। गायिका मैथिली ठाकुर शामिल होंगी और परसों का दिन जो रहेगा वो सूफी गायक के नाम रहेगा, कैलाश खेर के नाम रहेगा। उनके भी सुनने वाले काफी हैं, उनके सुनने वाले बहुत लोग हैं, श्रोता भी हैं। तो विशेष रूप से नर्मदा महोत्सव के इस आकर्षण में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने के लिए भी तमाम कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए हैं और बेहद अच्छी तैयारियां जो है इस बार अमरकंटक जो उद्गम स्थल कहा जाता है मां नर्मदा का, वहां पर है। और कहने वाली बात ये बिल्कुल भी नहीं होगी कि अपने आप में एक बेहद अनोखा आयोजन होगा जिसका साल दर साल सरकार का प्रयास है कि इसको और भव्य और अनोखा बनाया जाए। श्वेता जी, तो कोशिश सरकार की कि इसको सबसे अच्छा बनाया जाए। इस बार का जो ये आयोजन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है और इस समय अमरकंटक में मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच चुके हैं। नर्मदा महोत्सव, नर्मदा के उद्गम स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पूजन किया अब इससे कुछ देर पहले उन्होंने। 3 दिन तक ये महोत्सव चलने वाला है और सीएम अब इसका शुभारंभ भी करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आप अमरकंटक से इस समय देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ देर पहले पूजन कर चुके हैं मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री इसका कुछ देर में शुभारंभ भी करेंगे। प्रतीक, शुभारंभ के बाद शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, उस शोभा यात्रा में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जी हाँ श्वेता, आप सीधे उद्गम स्थल से शोभा यात्रा में ही रवाना होंगे और शोभा यात्रा की शुरुआत के साथ ही कुछ देर वो शोभा यात्रा में शामिल रहने के बाद उसकी ठीक बाद में सीधे सभा स्थल को रवाना हो जाएंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है, तमाम जो तैयारियां वो बेहद अच्छी की गई हैं, क्योंकि आदिवासी बहुल ये पूरा जिला है, इस लिहाज से आदिवासी बैगा नृत्य की प्रस्तुति लगातार पूरे मार्ग में यहाँ पर की जा रही है। लोक संस्कृति की यहाँ अनोखी छटा देखने को मिल रही है। तो हर प्रकार की जो सतरंगी छटा है वो इस नर्मदा जयंती जन्मोत्सव जो महोत्सव समारोह है उसमें यहाँ पे शुरुआत में देखी जा रही है। श्रद्धा बिल्कुल, और लोगों में कितना उत्साह और जो इसकी एक अनोखी छटा देखने को मिलती है वो इस समय देख पा रहे हैं। अमरकंटक से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने मां नर्मदा की पूजा की है और इसके बाद शोभा यात्रा में भी सीएम शामिल होंगे और उसके बाद फिर जबलपुर के लिए रवाना होंगे। तो बेहद खास दिन अमरकंटक के लिए, क्योंकि एक तो कार्यक्रम का आयोजन, दूसरा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। तो बेहद ख़ास आज का दिन अमरकंटक के लिए है। इसके अलावा हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कुछ ख़ास सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा और कुछ प्रसिद्ध लोग भी इसमें शामिल होने वाले। एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे रुख एक बार फिर से हम करेंगे अमरकंटक का, जहां पर मुख्यमंत्री ने
मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पूजन किया उन्होंने मां नर्मदा का और उसके बाद मुख्यमंत्री शुभारंभ करके शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसमें भी शरीक होंगे और उसके बाद फिर जबलपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने पूजन किया। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर अमरकंटक की, जहां पर मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम जो कि आज, कल और परसों यानी कि 31, 1 और 2 तक ये कार्यक्रम चलना है और इस कार्यक्रम में विशेष आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, ये पूरी व्यवस्थाएं हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने भी खास तैयारियां इस कार्यक्रम के लिए की हैं। सिक्योरिटी वाला यार साइड में करो, इसको खींच रहा है, खींच के हटा, फ्लैश टकरा रहा है। इनको उस तरफ करो ना यार। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ इस समय अमरकंटक पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस समय अमरकंटक में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम इस समय अमरकंटक में पहुंचे हुए हैं। मां नर्मदा की उन्होंने पूजा अर्चना भी की और उसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ उनको पुजारियों ने पूजा करवाई है और उद्गम स्थल है ये मां नर्मदा का और इसलिए इसका विशेष महत्व है। जैसा कि प्रतीक ने भी बताया, जीवन रेखा कहा जाता है मां नर्मदा को मध्य प्रदेश की। तो ये धार्मिक स्थल जहाँ पर कई तरीके के चमत्कार भी देखने को मिलते हैं, कई तरीके के ऐसे रहस्य भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव मनाया जाता है। ये महोत्सव आज, कल और परसों यानी कि 2 फरवरी तक ये महोत्सव चलेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ शोभा यात्रा में भी शरीक करेंगे। सर, नर्मदा जयंती का सर खास मौका है, आज आप अमरकंटक में आए, 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत है। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि 31 जनवरी की जब शुरुआत होती है इस पर मैं आऊँ। ठीक, अब क्या कहेंगे, अभी तक किसी भी सरकार ने उद्गम स्थल पे इतना बड़ा आयोजन नहीं किया जो मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। ये हमारी भावना है, हमारी हम सब अपने रस्म और संस्कृति का सम्मान करते हैं। क्या चाहेंगे सर, और बृहद आयोजन रहे, इससे बड़ा स्वरूप रहे अगले साल से? अगले साल इससे और बड़ा होगा, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो अगले साल से और बड़ा स्वरूप जो है वो नर्मदा महोत्सव का रहने वाला है, नर्मदा जयंती के अवसर पर, ये कहना है मुख्यमंत्री कमलनाथ का। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 अमरकंटक। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अगले साल इससे भी बड़ा आयोजन किया जाएगा अमरकंटक में। और वैसे ये पहली बार है कि किसी सरकार ने इतने भव्य तरीके से आयोजन किया हो नर्मदा महोत्सव का और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये आयोजन करवाया है। और सवाल पूछा गया अगले साल का, तो उन्होंने कहा इससे भी ज़्यादा अच्छा अगले साल नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।